नहीं आ रही है? तो राधे राधे स्टूडेंट्स, मैं हूं हृदय सैसिड इंस्टीट्यूट से। ये पार्ट 3 वीडियो है बेटा क्वालिटेटिव क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, जिसको भी ये सीरीज करनी है बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है। पार्ट 3 देखो बेटा, क्वेश्चन है आपका 4x² माइनस में 4a² प्लस में a की पावर 4 माइनस में b की पावर 4। आपका 2004 और 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखो जो मैंने इससे पिछले वाला क्वेश्चन करवाया था पार्ट 2 में, उसमें भी यही कंडीशन थी कि देखो जो कांस्टेंट टर्म थी, ठीक है, उसको आप अलग सॉल्व कर लो, ठीक है, और जो मिडिल टर्म है उसको आप अलग से सॉल्व करो। किसकी टर्म में? जो कांस्टेंट टर्म है उसकी टर्म में आपको सॉल्व करना है। यस और नो, यही करा था हमने लास्ट में। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को आप ऐसे करके लिख सकते हो, a की पावर a² की पावर 2 माइनस b² की पावर 2। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया a² माइनस में b²। तो क्या हो जाएगा बेटा, a² प्लस में b² और a² माइनस में b²। ये वाली बात क्लियर हो गई। तो a की पावर 4 और माइनस b की पावर 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। बट जो दिक्कत आएगी वो आएगी बेटा माइनस 4a² x को आपको इन दोनों की टर्म में लिखना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा। देखो ना, माइनस का साइन है तो माइनस ले लिया आपने 2, ठीक है, फैक्टर कर लेंगे, 2 इंटू में 2 करके लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a² और x है, ठीक है ना, तो a² आप एक काम करो, a² हो गया, इसमें b² ऐड कर दो। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा हमने ऐसा क्यों किया है। हमने क्या किया, a² में b² ऐड कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये इसकी तरह बन जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक 2 और रह गया ना, तो माइनस का 2 और अंदर क्या करो, a² तो था, ठीक है, लेकिन अब b² आपने ऐड करा है और b² को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये वाली बात तो खत्म हो जाएगी, b² से b² कट जाएगा, आपका फिर से माइनस का 4a² हो जाएगा। क्लियर हो रही है? यस और नो? ठीक है, तो ये क्या लिख दिया आपने, माइनस का 2a², ठीक है, प्लस में b² और माइनस का 2a² माइनस में b², और देखो x चल रहा है तो आपको बाहर क्या कर दो, x। ये वाली बात क्लियर हो गई, ये समझ में आ रही है? तो बस सबकी जगह जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है वो बस यहाँ पर पुट कर देना है। तो देखो किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। 4x² एज इट इज रहेगा आपका, ठीक है, माइनस ये वाली बात उठाओ और रख दो। क्या लिखा हम लोगों ने, 2a² प्लस में b² माइनस में 2a² माइनस का b² और ब्रैकेट बंद, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे की कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसकी जगह आप क्या लिखने वाले हो, ये लिखने वाले हो। तो मैं यहाँ से इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि जगह बच जाए। तो क्या आ जाएगा आपका, प्लस में a² प्लस में b² और a² माइनस में b²। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई है। जिसको नहीं समझ में आया हो, वीडियो स्किप करके पीछे से रिवर्स करके देख लेना कि मैंने यहाँ पर इसकी जगह ये कैसे लिखा हुआ था। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। 2 से आप अंदर जो है माइनस अंदर भेज दो, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बेटा प्लस आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आएगा, क्योंकि बाहर माइनस आपने लिया है तो ये अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब अंदर भेजोगे माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2a² b² और इस x की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इस x की मल्टीप्लाई इससे भी होगी। क्लियर होगी? यहाँ पर क्या था, माइनस था, तो ये जब ये प्लस का था तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो a² माइनस में b² और क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये वाली बात क्लियर हो रही है? ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या है आपके पास, a² प्लस में b² और a² माइनस का b²। ठीक है, तो नीचे वाली जो चीज है उसको मैं रख कर देता हूँ। ठीक है, देखो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें और इसमें से देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, क्या आ रहा है बेटा, 2x कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस में क्या बचेगा, a² प्लस में b²। यस और नो? एक ही वाली ब्रैकेट लगा दी, जब ये वाली लगाइए तो क्लियर हो रही है। अब देखो बेटा इस वाली ब्रैकेट में क्या चीज कॉमन आ रही है, बोलो, माइनस में 2x माइनस में 2x कॉमन आ रही है। ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास, सॉरी क्या आ रहा है कॉमन, a²
माइनस में बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में तो बाहर ले लो इसको, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा, x बचेगा, और जब माइनस लिया है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा अंदर बेटा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और ये वाला ब्रैकेट क्लियर हो गई है, ठीक है। अब देखो बेटा ये टर्म जो है बिल्कुल सेम है, ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है, तो इसको ले लो बाहर, तो ये हो जाएगा 2x माइनस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब अंदर क्या बचेगा आपका 2x माइनस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ये वाली बात क्लियर हो गई है। हमने कुछ नहीं किया, ये वाली जो टर्म थी वो बाहर ले ली, ये आ गई आपकी, ठीक है। और अंदर क्या बचा 2x माइनस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, क्लियर हो गई है वाली बात, ठीक है। एक बार इसको 0 के इक्वल कर दो, यहाँ पर आपको 0 लेकर चल रहे हैं ना, तो ये इक्वल टू ना इधर कर दो 0 0 0 0। जब आप इसको 0 के इक्वल करोगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हुआ, ये कोई बात नहीं, तो मल्टीप्लाई में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा 2x बराबर में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ठीक है, और x की जगह क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 2, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, ये दो आ रही है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर अपॉन में 2 और a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह से, अगर हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे तो वो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ब्रैकेट लगाने में, क्योंकि ये तो फर्स्ट टर्म है ना, इसमें तो कोई जरूरत ही नहीं है। दिक्कत है यहाँ पर लगाने में, क्यों, क्योंकि अगर ब्रैकेट में लगाओगे तो इसका मतलब ये होगा कि a स्क्वायर जो है वो माइनस का है और b स्क्वायर प्लस का है, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रैकेट में है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, इसको ब्रैकेट में लिखना आपको कंपलसरी है, इनको लिखना जरूरी है। 2x तो जो है इससे जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल टर्म है, यहाँ पर क्या है ये दो टर्म है, क्लियर हो रही है बात। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 4x स्क्वायर माइनस में 4ax प्लस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने पहले किया था। ये आपका बेटा CBSE में 2012 में आया हुआ है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। बस जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया हुआ है वहां पर a की पावर 4 था और माइनस b की पावर 4 था, और यहाँ पर क्या था 4a स्क्वायर। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, पहले एक्चुअली में हमें ये करना चाहिए था, ठीक है, फिर वो करते तो और अच्छे से समझ में आता। लेकिन जिनको पहला वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो अगर वो ये देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखना बेटा कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो आप जो कांस्टेंट टर्म है क्या है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, थोड़ा ना इस साइड में लिखना क्योंकि फिर प्रॉब्लम आती है देखने में। तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हो a प्लस में b और a माइनस में b, ये वाली बात क्लियर होगी, अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। तो इसकी जगह तो आप ये लिख सकते हो, लेकिन जो मिडिल टर्म है आपके पास उसको आपको क्या करना है, किया हम लोगों ने। अब हम जो मिडिल टर्म है ना उसको स्प्लिट कर लेते हैं, तो स्प्लिट कैसे करेंगे, माइनस का 4ax और इसको लेके आना है इस टर्म में, ठीक है। तो एक बात देखो जरा, माइनस 4a को आप कैसे लिख सकते हो, माइनस का 2a और माइनस का 2a, ठीक है, x से x को बाहर रहने दो, ठीक है। यहाँ पर क्या करो माइनस 2a कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा a प्लस में a और x बाहर है तो बाहर चलने दो उसको, ठीक है। अब यहाँ पर b नहीं है तो b को करने के लिए एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 a प्लस में b कर दो एक बार, ठीक है, प्लस में एक बार क्या करो बेटा माइनस में b कर दो, और बाहर आपका x है तो बाहर x ही रहने दो, कोई दिक्कत क्लियर हो रही है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो 2 और a प्लस में b, x की भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस में क्या हो जाएगा 2a माइनस में b और ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ये सारी चीजें उठाओ इसके साइड साथ में रख दो, तो क्या हो जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर, और इस माइनस 4ax की जगह क्या आया है बेटा ये आया है, तो ये लिख दो माइनस का 2a प्लस में b x माइनस में 2a माइनस में b x, और इसकी जगह आपने क्या लिखा था, क्या लिखा था बेटा a प्लस में b माइनस और a माइनस में b, ठीक है। इसकी जगह अच्छे से लिख सकते हैं। अब देखो बराबर में क्या चल रहा है 0 चल रहा है, 0 चला देंगे, इसमें से और इसमें से देखो क्या चीज कॉमन आ रही है 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x बचा और अंदर क्या बचेगा बेटा a प्लस में b, एक ये वाला ब्रैकेट था तो ब्रैकेट लगा दिया, ये वाला तो इसका ब्रैकेट हो गया और ये वाला इसका ब्रैकेट हो गया। यहाँ पर देखो बेटा क्या चीज कॉमन आ रही है a माइनस b कॉमन आ रही है, तो माइनस का a माइनस b कॉमन ले लिया,
अंदर क्या बचेगा बेटा 2x माइनस प्लस माइनस और a प्लस में b, ठीक है, बराबर में 0। ये दोनों टर्म जो है सेम आ गए, तो ये हो जाएगा 2x माइनस a प्लस में b, ठीक है बेटा। और अंदर क्या बचेगा 2x माइनस में a माइनस में b बराबर में 0। तो एक बार इस इक्वेशन को 0 के इक्वल रख दो, तो 2x बराबर में क्या हो जाएगा जब उधर जाएगा a प्लस में b, तो x की वैल्यू कितनी आ गई a प्लस में b अपॉन में 2। अब यहाँ पर देखो 2x बराबर में क्या हो जाएगा a माइनस में b, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी a माइनस b अपॉन में 2। एक ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन इस तरह से होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? नहीं समझ में आया होगा बेटा कमेंट सेक्शन में बताओ। और यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।